Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you few topics from 10th chapter 2. Our topic is self-defense by animals and plants through chemical warfare. कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स खुद को बचाने के लिए केमिकल रिलीज करते हैं। कभी भी हम किसी मधुमक्खी के छत्ते के आसपास घूम रहे हैं और अगर उन्हें हमसे थोड़ा खतरा फील होता है तो वो हमें स्टिंग मार देती हैं, डंक मार देती हैं और हमारे हाथ पे स्वेलिंग आ जाती है, या जहाँ पर भी उन्होंने डंक मारा है वहाँ स्वेलिंग आ गई है, थोड़ी सी इरिटेशन रहेगी, इचिंग रहेगी और कईयों को तो एलर्जी हो जाती है, फीवर हो जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, वो हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज कर रहे हैं, अपने स्टिंग से एक एसिड रिलीज कर रहे हैं। वो एसिड की वजह से हमें इरिटेशन, स्वेलिंग, पेन ये सब कुछ होता है। वो एसिड कौन सा है? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। जो भी डंक है मधुमक्खी का या ततैया, जो भी हनी बी या कोई भी येलो कलर की बी है, ये हमारी बॉडी में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देते हैं। ये तो है एनिमल्स या इंसेक्ट्स के केस में। प्लांट्स भी ऐसा करते हैं। एक निटल प्लांट होता है, निटल प्लांट, उसके जो लीफ हैं वो बड़े थ्रॉनी होते हैं, उसके पत्ते जो हैं बड़े कंटीले से होते हैं, ऐसे थ्रॉनी हेयर होते हैं उसके लीफ में, कंटीले से बाल 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 होते हैं, ठीक है। और जब भी हम जंगल में उसके पास से गुजरें और गलती से वो पत्ते हमारे को कहीं टच कर जाएं तो वो भी हमारी बॉडी में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। एक्चुअल में ये किस लिए है इसमें प्लांट में? ताकि कोई इसे छुए ना, कोई इसे काटे ना, ये इसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है, सेल्फ डिफेंस के लिए है। इसलिए टॉपिक का नाम है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। वो केमिकल रिलीज करके खुद को बचाए रखते हैं, तो कोई इनके पास ही नहीं जाता है। एक्सीडेंटली ही ये किसी को लगता है, जनरली इसे कोई छूता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल है इसे टच करना। नेटल का प्लांट वाइल्ड में जंगलों में उगता है, जो थ्रॉनी लीव्स रखता है, थ्रॉनी थ्रेड लाइक लीव्स होते हैं, लीव्स पर थ्रॉन्स होते हैं, थ्रेड लाइक थ्रॉन्स, जिसकी वजह से मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज हो जाता है और हमें पेन, इरिटेशन, स्वेलिंग होगी। अच्छा, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेचर भी न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन देता है। इस टॉपिक में क्या लिखा है? इसमें ये लिखा गया है कि जो निटल प्लांट है उसी के पास एक डॉग प्लांट भी होता है। जनरली जंगलों में जहाँ निटल प्लांट मिलेगा वहीं पर एक डॉग प्लांट भी मिलेगा। अगर हमें गलती से ट्रेकिंग के वक्त निटल प्लांट टच हो गया है, हमारी बॉडी को कहीं छू गया है, जिसकी वजह से थोड़ा पेन, इरिटेशन, स्वेलिंग आ गई है, तो हमें डॉग प्लांट के लीव्स को रब करके वहाँ लगा लेना चाहिए। डॉग प्लांट के लीव्स को रब करके वहाँ लगा लेना चाहिए। इससे क्या होगा? डॉग प्लांट के पत्ते लगाने से हमें राहत मिलेगी। तो वो पूछ रहा है आपसे डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो एसिड रिलीज कर रहा है तो जरूर ये बेसिक होगा। और एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, नलिफाई कर देंगे। इसका मतलब नेचर में अपने आप न्यूट्रलाइजेशन के ऑप्शंस हैं। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। बोर्ड्स में पूछा गया है, कमेंट, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, कमेंट। आपको डिटेल में लिखना है कि वाइल्ड ट्रेकिंग इन वाइल्ड, accidentally if somebody is affected or touched by nettle plant, he will get infected by acid called methanoic or formic acid, and he will have pain and swelling on the portion where nettle plant leaves have touched him. For remedy, he should rub leaves of dog plant on the place of injury, at the place of injury, so that he may be cured, injury may be cured.
तो डॉग प्लांट का नेचर जो है वो बेसिक होता है, डॉग प्लांट बेसिक नेचर का होगा, एल्कलाइन होगा। ऐसे ही अब हमारे एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी हैं, उनमें जो एसिड प्रेजेंट हैं वो दिए हैं, वो हमें लर्न करने हैं, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, जिसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टारमिंट में टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सॉर मिल्क, खट्टे दूध में या कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में, नींबू में भी सिट्रिक होता है। नींबू और संतरे में दोनों में सेम एसिड है, सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग, निटल स्टिंग, दोनों के लिए हम कवर कर चुके हैं। मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड होता है। इन दोनों में मेथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम है, IUPAC नेम, और फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है। फॉर्मिक वर्ड एंट के लिए, फॉर्म वर्ड एंट के लिए यूज किया जाता है किसी लैटिन लैंग्वेज में। फॉर्मिक एसिड यानी कि चींटियों में मिलने वाला एसिड। तो ये चीज़ें दोबारा देख लीजिए। विनेगर में एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक, टारमिंट में टार्ट्रिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक, सॉर मिल्क में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंड स्टिंग में मेथेनोइक, और निटल स्टिंग में भी मेथेनोइक या फॉर्मिक। यू हैव टू सॉल्यूशंस। ये इंटेक्स क्वेश्चंस का सेट है जिसमें पहला क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक ए और एक बी। पीएच ऑफ ए का पीएच है 6 एंड पीएच ऑफ बी का पीएच है 8। विच सोल्यूशन हैज मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन? इनमें से किस सोल्यूशन की H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है? ऑफ कोर्स इसका पीएच कम है। जिसका पीएच कम होगा उसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। ये वाला मोर बेसिक। जो ज़्यादा एसिडिक है उसमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे, इसके लिए है कंटेन मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। इसमें H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला इंटेक्स क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन के नेचर पर क्या असर होता है? हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। मोर इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस जितने ज़्यादा होंगे मोर एसिडिक विल बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? इफ यस, अगर हाँ, देन व्हाई दीज आर बेसिक? तो ये बेसिक क्यों है? आंसर यही है कि यस, बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। हाँ, बेसिक सॉल्यूशंस के भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं। देन व्हाई दीज आर बेसिक? तो ये बेसिक क्यों है? अगर H पॉजिटिव आयंस हैं तो भी ये बेसिक क्यों है?
इसीलिए बेसिक हैं क्योंकि उनमें OH नेगेटिव आयन H पॉजिटिव के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। These are basic because they have more number of OH negative ions than H positive ions। उनमें OH नेगेटिव आयंस H पॉजिटिव के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये बेसिक होंगे। अगर OH नेगेटिव ज़्यादा हैं, H कम है, H पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स सोल्यूशन बेसिक होगा। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, कैसी सॉइल की कंडीशन में डू यू थिंक द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम और स्लेक लाइम और चॉक? क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक लाइम होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चॉक, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं हम। ये तीनों बेसिक नेचर के हैं, इन तीनों का नेचर बेसिक होता है। अब इसका जवाब देना बड़ा आसान हो जाएगा। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, सॉइल की कैसी कंडीशन में डू यू थिंक, आप सोचते हो द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल, कि फार्मर मिट्टी को ट्रीट करेगा इन तीनों में से किसी एक चीज के साथ। बेस के साथ कब ट्रीट करेगा वो? जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा व्हेन सॉइल इज वेरी एसिडिक। टू न्यूट्रलाइज द pH ऑफ द सॉइल, the farmer would treat the soil with quicklime or slake lime or chalk. When soil has become acidic, किस कंडीशन में? जब सॉइल कैसा हो गया हो? एसिडिक हो गया हो। The farmer would treat the soil with quicklime, slake lime or chalk because these are basic in nature and they can न्यूट्रलाइज द सॉइल बाय नलिफाइंग द एसिडिक इफेक्ट। ये हैं हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस जो अब तक हमने कंसेप्ट पढ़े थे उनके बेस पर। बाकी चैप्टर हम अगले लेक्चर से करेंगे। थैंक यू क्लास।